नमस्कार मित्रों, मैं योगेश यादव आप सभी का मेरे ज्ञान सागर यही यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखते आते हैं। उसमें एजुकेशनल हो, कोई इन्फॉर्मेशनल हो, बहुत सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं के बाद जो हमारा करियर स्टार्ट होता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विकल्प हमें चुनना चाहिए, कौन से विकल्प हम चयन करना चाहिए और उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये चयन करते समय हम बहुत सारे परेशान रहते हैं। किसी को कुछ पूछते हैं तो हमें बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण हम गलत रास्ते से निकल पड़ते हैं और आगे जाके हमें पता चलता है कि इसमें हम नहीं आना चाहिए था, इसमें तो हमें रुचि भी नहीं है, हम तो ये कर भी नहीं सकते। ऐसे नेगेटिव पॉइंट आपके मन में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें सही रास्ता मिलना चाहिए या सही रास्ता चुनने के लिए हमें सरलता होनी चाहिए। कौन कौन से विकल्प हमें हैं और कौन से विकल्प के साथ हमें जाना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। यहाँ पर दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है कि एक पहला जो है उसमें 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हो और दूसरा है 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपके जीवन के एक टर्निंग पॉइंट की तरह होते हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के बाद आपका करियर स्टार्ट होता है और वो करियर का रास्ता सही हो तो आपका जीवन विकास अच्छा हो जाता है, आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए हमें ये सफलता पानी है तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अभी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं। ये सभी छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 10वीं और 12वीं के बाद हम कौन से विकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिससे हमारा भविष्य बन सके। आइए हम इसी के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। परंतु आपको पुनः एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल पर आप नए हैं तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा लेना है, जिससे आपको ऐसी नई इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होगी वह तुरंत सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपका कोई प्रश्न है, ये सब सुनने के बाद भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। आइए हम देखते हैं कि इसमें 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10th। हम 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हमारे पास, ये विकल्प ले, वो विकल्प दूसरे विकल्प के साथ जाए। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के दबाव होते हैं, इसके वजह से हम कोई भी रास्ता हाँ बोल देते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सच में हम इसके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई भी पेरेंट्स हो, वो पेरेंट्स को भी एक बात जानना ज़रूरी है कि अपने बच्चे को किस में रुचि है उसी के साथ उसे जाना चाहिए, उसी के साथ उसे करियर कर देना चाहिए। ऐसा दबाव मत बनाइए कि आपको यही करना है, हमारी ये इच्छा है, आपको वो करना है, आपको ये बनना है। ऐसा जब भी आप करते हो तब जाकर क्या होता है, बच्चों पर उसका असर बहुत तेज़ होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्मी पापा को या पेरेंट्स को ना भी नहीं बोल सकते और उसके इच्छा के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं। और जब ये विकल्प वो चुन लेते हैं और उसमें अगर उससे रुचि नहीं है तो आपका जो पैसा है वो लॉस हो जाता है, या उसका जो साल है
वो साल भी चले जाते हैं, उसकी आयु चली जाती है, उसके बाद उसे पता चलता है कि हम ये कर नहीं सकते और फिर से नया करियर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, या तो इतना नाराज़ हो जाते हैं कि वो तुरंत किसी कोई काम पर लग जाता है और शिक्षा छोड़ देता है। इसीलिए हमें ये ऐसा नहीं करना है कि किसी के ऊपर दबाव नहीं लाना है और उसे छात्रों को स्वतंत्र रखना है। उसे पूछ लेना है एक बार कि उसे रुचि किस में है, इसी के साथ उसे जाना चाहिए, बराबर। इस हमें जो करियर चुनना है, करियर के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु हमें इसे आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन के कुछ पता होना चाहिए, आंसर मालूम होना चाहिए। जब आप करियर चयन करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, कोई शैक्षणिक विकल्प चयन करना चाहते हैं, तब आपको ये प्रश्न पता होना चाहिए, इसके आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि व्हाट एम आई रियली गोइंग टू डू, क्या हम सच में इसके साथ जाना चाहते हैं? जो हमने चयन किया है, जो विकल्प हमने लिया है, इसके साथ सच में हम जाना चाहते हैं या किसी के दबाव में आकर जाना चाहते हैं? ये सोच लीजिए पहले। अगर आप अपने हिसाब से जाते हैं तो आपका करियर ज़रूर बन जाएगा। कैन आई रियली गेट देयर, क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? जो मैंने पसंद किया है, ये विकल्प, ये शैक्षणिक प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ, ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हाँ है तो आपको जाने के लिए स्वतंत्र है। व्हाट आर द रिस्क, ये जो विकल्प मैंने लिया है इसमें कौन सी कमतरता है, इसमें आगे जाके कौन सा विकल्प नहीं मिल सकता, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एम आई श्योर ऑफ द रूट, सच में मुझे यही रास्ते से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए जब आप शैक्षणिक विकल्प का चयन करते हैं। एक बार चयन होने के बाद आप थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, दूसरा करना है, ऐसे करते हैं तो आपका जो बीत गए साल है वो भी लॉस हो सकता है और आपका कोई भी विकल्प अच्छे से पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले ही ये सोच लेना चाहिए। वेयर व्हेन, मैं ये विकल्प जो चयन किया है ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कहाँ कर सकता हूँ, किस तरह कर सकता हूँ, इसका भी हमें सोच लेना चाहिए। आर माई सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट, जो मेरा सब्जेक्ट है, विषय है, वो सही है या गलत है, ये भी पहले ही सोच लेना चाहिए। इफ़ आई डोंट मेक इट देन डू आई हैव एनी अदर ऑप्शंस, अगर मैं यह विकल्प नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ये पास नहीं हो सकता हूँ, अगर मैं ये पूरा नहीं कर सकता है, तो आगे जाकर मुझे कोई दूसरा विकल्प है या नहीं, मैं दूसरे विकल्प के साथ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए। और ये सब सोचने के बाद ही हमें अपना करियर चूज करना है, चयन करना है। प्लान योर करियर्स, जब आप अपना करियर चयन करने का प्लान करते हो तब हमें ये सोचना चाहिए, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल्स, हमें बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, विकल्प अवेलेबल है, लेकिन हमें कौन से रास्ते पर जाना है ये हमें पहले ही निश्चित करना होता है। ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड एंड कॉम्पेट विथ ईच अदर, हर एक ऑप्शंस अच्छा होता है, हर एक शैक्षणिक प्रोग्राम अच्छा होता है, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, स्पर्धा करते हैं, तो हमें इसमें कौन से विकल्प चुनना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। यह विकल्प कौन कौन से हैं ये आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए, हमारे मन की स्थिति ये निश्चित कर लेनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं।
अब तक मैंने जो बताया है ये सब पहले सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो शैक्षणिक प्रोग्राम है उसका चयन हमें करना चाहिए। One should choose a career based on academic, personality and desire। हमें जो करियर चुनना है, जो शैक्षणिक प्रोग्राम है चुनना है, उसमें हमारी शैक्षणिक पात्रता, व्यक्तिमत्व कैसा है, हमारा शैक्षणिक या पर्सनालिटी कैसे है, उसके ऊपर उसका आधार होना चाहिए। अपनी इच्छा क्या है इसके ऊपर उसका आधार होना चाहिए और इसी के साथ हमें करियर का चयन करना चाहिए। बराबर। हमारा करियर चयन करते समय ये भी बात निश्चित कर लेनी चाहिए, ये 4 बातें समझ लेनी चाहिए। जैसे कि पहली बात है नो योर सेल्फ, अपने स्वयं को पहचाने। जैसे कि इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट किस में है, आपका मूल्य क्या है, आपके पास कौन सा स्किल है, एसेट्स, रिसोर्सेस एंड पर्सनालिटी, आपका व्यक्तिमत्व कौन से प्रोग्राम के लिए शूट होगा या आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में आप पहले आपको स्वयं को पता होना चाहिए। बराबर। जब तक आप स्वयं को ये पता नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे पास ये स्किल है, ये जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप करियर का सही तरीके से चयन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने बारे में पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, रिसर्च बाय ट्राई थिंग्स आउट, नैरो चॉइसेस एंड फाइंड अ फ्यू डेट फिट। इसमें कौन कौन सी शक्यता है, क्या क्या कर सकते हैं, ये बारे में हमें पहले सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कौन कौन से पॉसिबिलिटी इसमें है, हम क्या कर सकते हैं, किस रास्ते से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। ये सब निश्चित होने के बाद करियर चयन करने के मार्ग पर आगे बढ़ें। तीसरा, ये बात ध्यान में रखो कि मेक चॉइसेस, आपका जो चॉइस है उसमें देखो पहले तो सेट गोल्स, अपना ध्येय निश्चित करो और ये ध्येय जो निश्चित हुआ है ये ध्येय डेवलप करने के लिए प्लान बनाओ एंड एड्रेस बैरियर्स, और उसमें जो कमतरता है, उसमें जो त्रुटि है, ये दूर करने की सोचो या दूर करने का प्रयास करो। बराबर। और एक बार रास्ता जब निश्चित हो जाता है तब आपको कोई भी प्रोग्राम जो भी आपने चयन किया है, जिस भी मार्ग पर आप आगे बढ़े हैं उस मार्ग पर आप यशस्वी जरूर होंगे। और चौथा बात ये है कि चौथी बात मेक इट हैपन्स, पुट प्लान इनटू एक्शंस, लर्न अलोंग द वे, अचीव गोल्स। हम ऐसे कुछ प्लान बनाएं जो हमारा ध्येय निश्चित हो गया है ना। जैसे कि हम गांव जाते हैं, बराबर। जब गांव जाना होता है तब गांव निश्चित होता है कि हमें ये गांव जाना है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, ये बाद में हम सोचते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें ये गांव जाना है। बराबर। एक गांव निश्चित होता है, उसके लिए हम बस हो, ट्रैवल्स हो, कोई छोटा मोटा जो भी वाहन हो या गाड़ी हो, ट्रैवल्स हो, इसमें हम प्रवास करते हैं। बराबर। सफ़र करते हैं। तो ऐसे ही हम उस गांव तक पहुंच जाते हैं। इस तरह हमें भी हमारा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है, ये ध्येय निश्चित होने के बाद उसके लिए प्लान बनाएं और ये प्लान एक्शन में बदल दें। यानी कि खाली प्लान बनाकर छोड़ दे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बराबर। जो प्लान आपने बनाया है ये प्लान के मुताबिक हमें चलना चाहिए। बराबर। इसके लिए हमें कौन कौन से रास्ते से जा सकते हैं इसे हमें ढूंढना चाहिए और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपना गोल हासिल करना चाहिए। इस तरह हम सारे बातें ध्यान में लेकर आगे बढ़ेंगे। और कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में लेना है, जैसे कि एम्बिशंस वीएस रियलिटी, जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसके विरुद्ध में रियलिटी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो हम देख रहे हैं या देख नहीं सकते
इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए, थोड़ा अपने लिए टाइम देना चाहिए। जैसे कि बिफोर मेकिंग अ करियर चॉइसेस टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ और योर स्किल्स एंड प्रेफरेंस। आपका स्वयं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करके जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए स्वयं को पहचाने, पूरा उसके लिए टाइम दे, बराबर। योर लाइक्स एंड प्रेफरेंस, आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, इसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप आगे बढ़ना स्टार्ट करें। एम्बिशंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड नॉर कैन इट बी इमिटेटेड। महत्वाकांक्षा, आपका ध्येय, आपका गोल ये ऐसा नहीं है कि किसी का हम अनुकरण कर लें या उसी के साथ हम आगे बढ़ सकें, ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद में वो चीज़ नहीं है तब तक आप कोई भी करियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को पहचानें और स्वयं का जो स्किल है उसके साथ ही आगे बढ़े। आपको क्या पसंद है, क्या चाहते हो, आप क्या बनना है, ये निश्चित होने के बाद आगे बढ़े। किसी का अनुकरण करके आगे बढ़ोगे तो तकलीफ हो सकती है। पेरेंट्स एटीट्यूड, जैसे कि द डिटरमाइंड फैक्टर्स इन शेपिंग वंस करियर गोल्स। पेरेंट्स एटीट्यूड होता है, जैसे कि पेरेंट्स को लगता है नहीं मेरे बच्चे ने यही करना चाहिए, मेरी ये इच्छा है और मेरे बच्चे इसी के साथ बढ़ना चाहिए, वो ये बनना चाहिए, वो ये बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब पेरेंट्स ये सोचकर आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चे को के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट गलत भी हो सकती है। इसलिए आपके जो लड़का या लड़की आपके बच्चे को चाहते हैं, पहले उसे समझने की कोशिश करें। उसका स्किल क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, ये समझने के बाद ही उसे जो पसंद होगा उसी के साथ, उसे जिसमें रुचि होगी उसी के साथ आगे बढ़ने दे, तो ये बालक आगे बढ़कर बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। बेसिक्स एरर्स व्हाइल चूजिंग अ करियर। हम कई बार गलतियां कर देते हैं जब हमारा करियर चयन करने का समय होता है, और बहुत बार तो हम ये निश्चित भी नहीं कर सकते कि हमें क्या बनना है, हम कौन से मार्ग से जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कौन कौन से विकल्प हमारे लिए खुले हैं। तो इसमें हम बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। उसमें से कुछ गलतियां मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे कि टू चूज अ प्रोफेशन स्ट्रीम दैट पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू इनटू, दैट्स कॉल्ड पेरेंटल प्रेशर। इसमें पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं तुझे यही करना है, नहीं मेरी इच्छा ये है, आपको यही जाना है, यही मार्ग से जाना है। जो स्ट्रीम होता है, जो प्रवाह होता है, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं और इसी को पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखें, जिस मार्ग पर ज़्यादा भीड़ होगी उस मार्ग पर चलने के लिए तो तकलीफ होगी। इसलिए ज़्यादा फोर्स करने के बजाय पहले बच्चे को स्वयं को समझने के लिए पूरा अवसर दो। उससे क्या पसंद है, उसका पर्सनालिटी क्या है, ये सब आप जान लीजिए। उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए और उसके इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने दें। उसे जिसमें रुचि है उसके साथ, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ हो सकती है। दूसरा गलती ये होती है कि चूज द सेम स्ट्रीम एज योर फ्रेंड्स पीयर प्रेशर्स। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मैं भी ये लूँगा, और उसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और उसी शैक्षणिक प्रोग्राम में हम चले जाते हैं। परंतु आगे बढ़कर ये हमारे ध्यान में आता है कि मेरा फ्रेंड ये कर सकता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तब जाके आपका जो शैक्षणिक वर्ष है ये भी ऐसा ही व्यर्थ जाता है और आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी नुकसान होता है। इसलिए ये प्रेशर पर भी नहीं आना है आपको। किसी का प्रेशर में आकर आपका शैक्षणिक करियर का चयन नहीं करना है।
हम स्वयं अपने आप को पहचानें, उसके बाद ही अपना करियर चयन करने का निश्चित करें। टू फॉलो द क्राउड ट्रेन मॉब मेंटेलिटी, जैसे कि टू फॉलो द क्राउड ट्रेन, जो ट्रेन चलता है उसमें ही हमें जाना है। मॉब मेंटेलिटी जैसे कि मेडिकल लाइन है, साइंस है, जो चाहते हैं एक ही क्षेत्र में बहुत सारे जाने स्ट्रीम होता है, जो प्रवाह होता है, ट्रेन होता है कि इसमें ही जाओ। कोई आपको बता देता है कि नहीं, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें जाओ, आपका करियर बन जाएगा। उसके कहने पर हम उसमें चले जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बराबर, इसका खर्चा जो है ये हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पढ़ना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, और ये हमारे पास जब तक नहीं है पूरा, तब तक हम करियर का कोई भी महत्व नहीं रहता है। इसलिए हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये पहले ढूंढ लीजिए, ये पहले सोच लीजिए, उसके बाद हम अपना करियर का चयन करेंगे। इंक्लिनेशंस टुवर्ड मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल यही क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन इसमें मेडिकल वगैरह जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेडिकल लाइन में गए और 2-4 साल पढ़ लिए और आप बन गए सब, ऐसा नहीं है। इसके आगे हमारा करियर सही तरीके से शुरू होता है, और जिसके लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है। बहुत सारे स्ट्रीम के साथ जाते हैं, जैसे कि साइंस में जाना है, साइंस में जाना है, साइंस में चले तो जाते हैं, लेकिन 11-12 करने के बाद जब आपका साइंस का सही तरीके से एक नया करियर शुरू करने का पॉइंट आता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, आगे जाके हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप खर्चा भी कर लेंगे, उसके लिए लोन लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आगे बढ़कर जब आप ये पूरा नहीं कर सकते हैं तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए पहले पूरा सोचना है, उसके साथ ही आगे बढ़ना है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग ए जॉब अवार्ड, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस स्ट्रीम में गए, ये क्षेत्र में गए तो हमें बहुत सारे शक्यता है जो हमें जॉब मिला सकती है, दिला सकती है, और जॉब हमें जिस स्ट्रीम से मिलेगा उसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक बिजनेस और जॉब, इसमें फ़र्क है। एक जॉब के लिए हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो गोल है, ध्येय है, ये मर्यादित हो जाएगा। लेकिन आगे जाकर आप जब ये पढ़ जाते हैं तब आप एक बिजनेस भी कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा है, जो जॉब में नहीं है। तो ये मेंटेलिटी भी हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा अलग रखना है, और उसके बाद में हमें अपना करियर चयन करना है। करियर दैट विल अर्न यू अ गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे लोगों को पूछो आप, यही जवाब आएगा, सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हम ये स्ट्रीम में आए हैं। अरे भाई, इसमें खाली जॉब लेने के लिए आपको पढ़ना है तो आपका पढ़ने का कुछ भी मतलब नहीं है। जब तक हमें अब जो पढ़ा है, हमने जो पढ़े हैं, ये सब पढ़ा हुआ हमें हमारी ज़िंदगी में असल मायने में यूज़ करना नहीं आता है, तब तक शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए सिर्फ हमें जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसीलिए हम करियर करना चाहते हैं, तो ये गलत बात होगा। इसी के साथ हम आगे नहीं बढ़ना है, हमें हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। करियर के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि एजुकेशन बेस्ड करियर एंड टैलेंट बेस्ड करियर। हम कौन से करियर के साथ जाना चाहेंगे यह हमें निश्चित करना होता है। देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं होने के बाद ये 3 स्ट्रीम हमारे पास होते हैं, 3 ऑप्शन हमारे सामने दिखते हैं, और हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम किसके साथ आगे बढ़ें। जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसमें हम क्या करें। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस में गए तो हमें क्या कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध है, कॉमर्स में गए तो कौन से ऑप्शन उपलब्ध है,
आर्ट्स में गए तो हमारा करियर कैसे बन सकता है, ये हमें पता होना चाहिए और इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले ये देखो, व्हाट्स फैक्टर्स गो इनटू चूजिंग करियर। जब आप हमारा करियर चयन करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमें ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसे समझना होगा। जैसे कि यूर स्किल्स, आप क्या कर सकते हो, आपके स्किल में क्या आता है, कम्युनिकेटिंग, आप क्या अच्छे से बात कर सकते हो किसी से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी की समस्या हल कर सकते हो, टीम वर्क, आप यूथ काम कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, कंप्यूटिंग, आपको कंप्यूटर अच्छी तरह से चलाना आता हो, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप एक संस्था बनाना जानते हो या उसी के साथ काम करना जानते हो। ऐसे बहुत सारे आपके पास स्किल होते हैं, ये स्किल को पहचानें। दूसरा है योर इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट किस में है। क्रिएटिव, आप क्रिएटिविटी करने में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव है, सोशल है, सामाजिक है, आउटडोर एक्टिविटी है, बाहर के कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। साइंटिफिक, आपको वैज्ञानिक में कुछ रुचि है, किस में रुचि है आपको, ये पहले जान ले। वैल्यू एंड मोटिवेशंस, सिक्योरिटी, सुरक्षितता है, पैसा है, हेल्पिंग अदर से, अदर लोगों को मदद करना जानते हैं या कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, अपना जीवन का बैलेंस कैसा है, ये सब हम एक बार सोच लें, इसके बाद ही हमें अपना करियर चूज़ करना है। क्योंकि आगे बढ़ना है तो हमें हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और हमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये मार्ग से जाना है या नहीं जाना है, और यही मार्ग निश्चित करने के लिए हम यहाँ पे आज गाइडेंस कर रहे हैं। आगे है योर पर्सनालिटी, डिटरमाइंड, कॉन्शियस, आउटगोइंग, क्लेम, ये सब हमारे पास क्या है, इसमें से ये सब हमें पता होना चाहिए। हमारी पर्सनालिटी कैसी है, किस बात से हम जुड़े होते हैं या जुड़ सकते हैं, ये हमें पहले समझना होगा। योर कॉन्टैक्ट, आपके कॉन्टैक्ट कितने हैं, आप कौन कौन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। योर क्वालिफिकेशन, आपका शिक्षण कितना है और हम कौन से शैक्षणिक प्रोग्राम पढ़ के आए हैं, उसके बाद हमें हमारा जो शैक्षणिक ऑप्शन है वो चयन करना है। जैसे कि 10वीं 12वीं या कोई अदर जो भी हो, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये हमने किया है तो आगे जाके हमें क्या करना चाहिए या कर सकते हैं, ये सोचना ज़रूरी है। योर लोकेशंस, आपका जो लोकेशंस है, ये लोकेशन पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध है या हम कर सकते हैं, ये सब बात मालूम होने के बाद हमारा करियर चयन करना एक सरल हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो एक फुगे वाला होता है, इसके पास बहुत प्रकार के टाइप के फुगे होते हैं, बराबर, बलून होते हैं। तो इसमें से हमें जो पसंद आता है वही हम लेते हैं, बराबर। वैसे ही करियर का है, हमें जो पसंद है, हम जो कर सकते हैं वही हमें चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जो बलून वाला बोलता है क्या आपको कि ये बलून ले लो, आपको यही लेना है, ऐसा नहीं होता है। हम हमारी पसंद का बलून लेते हैं। उसी तरह हमारा करियर का चॉइस हम हमारे इंटरेस्ट, हमारे पर्सनालिटी, हमारा स्किल, वैल्यू, मोटिवेशन, इस पर आधारित होना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं। ये बात समझना होगा। जैसे कि हमने कहा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हम 3 स्ट्रीम हैं, इसमें से किस बात को जाना चाहिए या किसी के साथ आगे बढ़ना है तो हमें उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए हम पहला स्ट्रीम लेते हैं या आर्ट्स। आर्ट्स में आपको क्या स्कोप है, आर्ट्स करते हो आप तो क्या स्कोप है, 10वीं BA डिग्री आप ले सकते हो। जैसे कि हम आर्ट्स में गए 10वीं के बाद तो 11, 12 दोनों क्लास हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम BA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बराबर। इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है,
एथ्रोपोलॉजी है, लिटरेचर है, एक्टोरियल साइंस है, जोग्राफी, एजुकेशन शैक्षणिक क्षेत्र है, इकोनोमेट्रिक है, फिलोसॉफी है, लिंग्विस्टिक्स, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स विथ पब्लिक फाइनेंस एंड ट्रेड्स, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं जो बीए में है, बराबर। हम इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में हमें ग्रेजुएशन करना होता है। बीए मतलब एक ग्रेजुएशन का कोर्स है, 3 साल का होता है, और इसमें हमें कोई भी एक सब्जेक्ट लेके हमें ग्रेजुएशन पूरा करना है। ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, अगर हम ग्रेजुएशन में देखो, ग्रेजुएशन आप कर लेते हो, किसी भी स्ट्रीम में करो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में करो। आर्ट्स लेते हो तो बीए करना है, कॉमर्स लेते हो तो हमें बीकॉम करना है, और जब आप साइंस लेते हो 12 में तो हमें बीएससी करना है। ये सब बीए, बीकॉम, बीएससी ये जो है ये सब ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, और हर एक प्रोग्राम को 3 साल देना होता है। 3 साल में हमें सेमेस्टर पद्धति हो तो सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर आएंगे, और हर सेमेस्टर को हमें पास होना होता है। और इसमें पहले साल में जो होता है, इसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद हमें 2 सब्जेक्ट का चयन करना होता है। कई स्टेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दूसरे साल में हमें 2 सब्जेक्ट का चयन करना होता है, और तीसरे साल में हमें एक ही सब्जेक्ट के सब विषय आ जाते हैं, और हमारा जो ग्रेजुएशन होता है लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में हमारा ग्रेजुएशन पूरा होता है। तो ये ग्रेजुएशन करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कहीं भी सब्जेक्ट में लो, तो हम आगे उसके साथ करियर कर सकते हैं। तो ये जो करियर है, ये बीए के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बेस हमारा क्या होता है, बेस ऑन सब्जेक्ट टेकन यू कैन परस्यू करियर्स इन एक्टरी, एथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, जोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉपुलेशन साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, सोशियोलॉजिस्ट, ये सब आप बन सकते हैं बीए के बाद। और ख़ास बात ये है कि ग्रेजुएशन कोई भी हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, और मोस्ट ऑफ वैकेंसी आपको ग्रेजुएशन के बाद ओपन हो जाते हैं। इसलिए हर एक को ग्रेजुएशन तक पढ़ना ही ज़रूरी है, क्या चाहिए। आगे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, जिसमें आपके पास अगर पैसा नहीं है तो हम यही बात कहेंगे कि आप ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन तक करने के बाद आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, और अच्छे से पेमेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब आप बन सकते हैं या कर सकते हैं। अ गुड करियर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में जो है हम जा सकते हैं, मैंने जो अभी बोला, ठीक है। तो इमेंस स्कोप आफ्टर हायर स्टडीज़ इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने आर्ट्स ले लिया, बीए कर लिया तो हमारा करियर समाप्त हो गया, ये एजुकेशन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तो आगे जाके हम बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अगर बीए वगैरह किया है तो उसके बाद आप एमए करो, एमए के बाद एमफिल करो, जो भी है एमफिल करेंगे, क्यों आगे जो जाना है तो पीएचडी कर सकते हैं, और स्पेशल सब्जेक्ट में आप अपना करियर बना सकते हैं, और उसी के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। बीए के बाद या 12वीं के बाद हम डीएड, बीएड, पीटीसी वगैरह जो भी कहते हैं हम, प्री पीटीसी वगैरह एक कोर्स को भी जा सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट कोर्सेस इन वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स, जो ग्रेजुएट कोर्सेस होता है आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में, जैसे कि सोशल वर्क में होता है। सोशल वर्क में क्या होता है, जैसे कि 10वीं 12वीं होने के बाद भी हम एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू वगैरह जो भी है
इसके साथ आगे बढ़ते हैं सोशल वर्क में। मास कम्युनिकेटिंगकेशंस, जर्नलिज्म्स, पत्रकार वगैरह बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, आर्थिक सलाहकार बन सकते हैं। पॉपुलेशन स्टडीज़, लोक संख्या पर हम संशोधन कर सकते हैं, उसमें स्टडीज़ कर सकते हैं। ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म, हम ट्रैवल्स वगैरह जो है, टूरिज़्म जो है, इसके गाइड बन सकते हैं। बहुत सारे करियर होता है, करियर ऑप्शन होता है। जब हम एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे का पता होता रहता है, बराबर। हमें ये सर्च भी करना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, इसी संशोधन के साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, कोई एक नया नियोजन करना हो, प्लान डेवलप करना हो, उसके बारे में हम स्टडी करके एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अगर करियर बनाते हैं तो कोई भी कंपनी हो उसके वाणिज्य व्यवहार में हम जान सकते हैं। उसके बाद सेक्रेटरियल काम जो भी है ये हम कर सकते हैं। फूड्स, न्यूट्रिशंस, डाइटेशियंस, ये सब हम कर सकते हैं बीए में, आर्ट्स में भी, बराबर। इसमें करियर करने के बाद भी आपको ये ऑप्शंस उपलब्ध है। हम आगे बढ़ेंगे स्कोप आफ्टर कॉमर्स। अगर हम आर्ट्स करेंगे तो हमें इतना कुछ मिलता है, तो हम कॉमर्स करेंगे तो हमें क्या स्कोप है। तो कॉमर्स के बाद हम क्या करेंगे, कॉमर्स मतलब 11-12 में कॉमर्स लिया आपने, तो आप उसके बाद बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और बीबीएम कर सकते हैं, ठीक है। वन कैन स्पेशलाइज इन, स्पेशल कौन से सब्जेक्ट में, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर सकते हैं, ऑडिटिंग्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस कर सकते हैं, टैक्सेशंस, एक्टोरियल साइंस, कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कर, बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, CS वगैरह जो भी है, ये सब हम बन सकते हैं जब हम बीकॉम, बीबीए, बीबीएम करते हैं, बराबर। कॉमर्स के बाद आपको एक व्यापार क्षेत्र का बहुत सारा एक बड़ा परिसर आपको मिलता है, एक बैकग्राउंड मिलता है, जिसमें हमें जॉब नहीं भी मिली तो भी हम स्वयं का एक बिजनेस खड़ा करके हम उसमें करियर कर सकते हैं। और आज व्यापार क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है, इसमें बहुत सारे नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम इसी को फॉलो करते हुए हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें करियर हमारा बन सकता है, ठीक है। ये भी एक बीकॉम वगैरह एक ग्रेजुएशन कोर्स है, और ग्रेजुएशन करने के बाद हम जो उसी के साथ, जैसे कि हमने आर्ट्स में करियर किया था, ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आप इसमें भी दे सकते हैं। बीकॉम वगैरह आपने किया ना, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन हो गया, ये 3 साल का होता है, तो हमने ये 3 साल जो पढ़ लिया ग्रेजुएशन, उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कई सारे एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं कि 12 के बाद भी दे सकते हैं, या 10 के बाद भी दे सकते हैं। पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सीधा सा मार्ग है। अगर आपकी मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपको कम समय में अच्छे से अच्छा जॉब मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट। इसीलिए बीकॉम वगैरह करने के बाद भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा सकते हैं। और सामने आपको दिख रहा है, तो ये सब क्षेत्र में हम हमारा करियर बना सकते हैं। करियर्स आफ्टर स्टडीज़ इन कॉमर्स, हमने स्टडी कर लिया कॉमर्स में, तो उसके बाद क्या करियर कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, बैंकर, एक्चुअरी, बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल, etc. विथ वाइड स्कोप आफ्टर हायर स्टडी। एमकॉम कर सकते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MBA कर सकते हो,
CA बन सकते हो, CFA बन सकते हो, ICWA बन सकते हो, CS बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम कॉमर्स के बाद कर सकते हैं। इसमें हर एक स्ट्रीम में आपको एक स्पर्धा दिखेगी। जैसे कि आर्ट्स में हमें कई ऑप्शंस उपलब्ध है, लेकिन उसमें भी थोड़ा मर्यादा आ जाता है। उसके बाद कॉमर्स में जाएंगे, कॉमर्स में हमें और ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, साइंस में जाएंगे और मिलेंगे। परंतु ये बात इस पर निश्चित होती है कि हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना है पहले, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो हम कॉमर्स में आने के बाद ये सारे कर सकता है, जैसे कि अकाउंटेंट, बैंकर, एक्चुअरी वगैरह, बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल, जो भी है, CA, MCOM, MBA, CFA, ICWA, CS, सब बराबर। अगर आपको लगता है कि मैंने कॉमर्स कर लिया है, कॉमर्स के बाद हम PTC कर सकते हैं बिल्कुल, PTC कर सकते हैं, DTED यानी कि जो होता है वो कर सकते हैं, प्री PTC कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं, और एक शिक्षा क्षेत्र में भी हमारा करियर बन सकता है जिसमें हम टीचर बनेंगे। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आपने बोला ही है। ग्रेजुएट कोर्सेज इन वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट्स आफ्टर कॉमर्स। जब हम कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे थे उधर, तो कॉमर्स की लाइन में हम बहुत सारे एक वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसमें हमारा करियर बन सकता है, या ग्रेजुएट कोर्स हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एडवर्टाइजिंग, कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक सिस्टम्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, foreign trade and financing and procedures, investments analysis and organizations, portfolio management, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, ये सब जो कोर्स है, एक सब कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्स में, जैसे कि ऐसे कोर्स होते हैं जो हम स्वयं कोई भी एक काम करके पैसा कमा सकते हैं। जब हमें एक जॉब नहीं मिलती है या नौकरी नहीं लगती है, तब भी हम एक कोर्स करके अपना दैनंदिन खर्चा निकाल सकते हैं या अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए कॉमर्स लाइन में बहुत सारा एक व्यापार क्षेत्र उपलब्ध होता है, जिसमें हम स्वयं का एक व्यापार भी बना सकते हैं, अच्छा सा चला सकते हैं और हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। इसलिए कॉमर्स लाइन में आपको आना एक अच्छी बात है। आप चाहते हो इस लाइन में आना या कॉमर्स क्षेत्र में पढ़ना, तो बहुत सारा ऑप्शंस आपके लिए खुला है, बराबर। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें हम करियर करते हैं तो हम एक्चुअरी, बैंकर्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिक्स, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फॉरेस्ट डीलर, इन्वेस्टमेंट्स बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर, वेंचर्स कैपिटलिस्ट, ऐसे कई सारे ऑप्शंस है या कई सारे पद है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, या स्वयं का बिजनेस भी इस क्षेत्र में हम कर सकते हैं, बराबर। स्कोप आफ्टर साइंस, ये तो कॉमर्स का हो गया। अब जब हम साइंस लेते हैं, विज्ञान प्रवाह में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। इसमें देखो, ऑप्शंस आफ्टर साइंस स्ट्रीम्स विथ केमिस्ट एंड मैथमेटिक्स, इसमें कई सारे स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले देखने वाले हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट के साथ जो साइंस स्ट्रीम में पास हुआ है या साइंस लिया है, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जैसे जनरल BSc कर सकते हो, बराबर। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एट्सेट्रा, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आप कोई भी आगे बढ़ सकते हैं, बराबर। इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध हैं। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है,
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री, ड्रग्स एंड डाइस, ऑपरेशंस रिसर्च, इन्वायरमेंटल साइंस, हेवी एंड फाइन केमिकल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये जो सब सब्जेक्ट है, यह सब लाइनें हैं, इसमें आप जा सकते हैं जब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ साइंस में प्रवेश लिया है 12 में, बराबर। तब जाके आप आगे 12वीं के बाद ये कोर्स कर सकते हैं या इस लाइन में। जब 12वीं पास हो जाते हैं हम साइंस के साथ, उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम प्रवेश ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल्स, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल्स एंड एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, बायोकेमिकल्स, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड्स, इरिगेशन लीडर्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मरीन्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मेटलर्जी, ये धातु विज्ञान होता है, माइनिंग, ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल्स आर्किटेक्चर्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रिंटिंग्स, ये सब जो डिग्री एंड डिप्लोमा है, ये क्षेत्र में आप कर सकते हो, बराबर। ये क्षेत्र में डिग्री करने के बाद आपको कई सारे कंपनी या एकम होते हैं जिसमें आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है। अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो भी आप खुद का कोई भी एक क्षेत्र में अपना करियर बनाकर अपना स्वयं का एक बिजनेस चला सकते हैं या स्वयं कोई भी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल्स के इंजीनियर्स, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, केमिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, इसमें हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं 12 के बाद, बराबर, जिसमें हम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट लिए हैं, बराबर। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और सारे कई सब्जेक्ट हैं जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर्स एंड मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्ट, प्रोडक्शंस इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले होते हैं जब आप ये सारे सब्जेक्ट में डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसके बाद, बराबर, आप इंजीनियर बन सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर की ज़रूरत हमारे देश में रहती है, तब भी हम करियर चयन करते समय ये बात ध्यान रखना है कि कितने लोग इसमें जाते हैं या आगे जाकर हमें इसमें कोई भी ऑप्शन उपलब्ध होगा या नहीं, क्योंकि आज भी इंजीनियरिंग वगैरह जो भी करने वाले बच्चे हैं इसमें बहुत सारा स्ट्रीम इसी लाइन में रहता है, और होता ये है कि सभी को कोई भी जॉब नहीं मिलती है और पढ़ाई कर कर हम घर ही रहते हैं। आगे देखते हैं पॉलिटेक्निक्स वगैरह, इसमें क्या कर सकते हैं हम। 3-year डिप्लोमा कोर्सेस आर ऑफर बाय वेरियस पॉलिटेक्निक कंट्रोल एंड रन बाय स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स। इसमें 3 साल का आप डिप्लोमा कर सकते हैं कोर्सेस, बराबर। बहुत सारे कोर्सेस हैं, डायरेक्टरेट एंड टेक्निशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो सेंटर्स होते हैं स्टेट के, उसमें आप सब कर सकते हैं। उसके बाद द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर, इसके लिए क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है इन दिस केस रेंज फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू 10+2 विथ फिजिक्स। 10+2 मतलब 12वीं जो है, 12वीं हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के साथ पास होना होता है। एंड एडमिशंस इज जनरली जनरेटेड स्ट्रिक्टली
as per the merits of marks obtained in the academic examinations। आपने कितने मार्क हासिल किए इस सब्जेक्ट के साथ पूरे साल में, एकेडमिक ईयर में, उसके हिसाब से यहाँ मेरिट लगता है और उसके बाद आपका नंबर यहाँ पे लगता है और ये 3 साल का कोर्स आप कर सकते हैं। देयर आर सर्टन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स लाइक ceramics, printings, productions and chemicals technology which are of leisure durations। हम नॉन इंजीनियरिंग जो कोर्सेज होते हैं या ट्रेड्स होते हैं, इसमें जैसे कि कई सारे कोर्स दिए, सेरेमिक्स, प्रिंटिंग्स, प्रोडक्शंस एंड केमिकल्स टेक्नोलॉजी, ये बहुत कम समय में हम कर सकते हैं या कम समय के लिए ये कोर्सेज करके हम आगे बढ़ सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रेट। ऑप्शंस विथ साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने पहले देखा कि मैथमेटिक्स वगैरह वो सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस, जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ साइंस करते हैं तो हमें आगे क्या कर सकते हैं। जनरल साइंस कोर्सेस होते हैं उसमें, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ये जनरल साइंस में ये सब्जेक्ट हम लेकर आगे बढ़ते हैं या कर सकते हैं। वन कैन टेक अप्लाई कंपोनेंट सब्जेक्ट्स लाइक जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर्स, मरीन साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड प्रोडक्शंस, प्रिजर्वेशंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फिशरी बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अदर जो कोर्सेज होते हैं इसमें लाइक इंडस्ट्रियल बायोटेक केमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशंस, हेल्थ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशंस, जेनेटिक्स वगैरह जो भी है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं या कोर्स हम कर सकते हैं जब हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में साइंस स्ट्रीम अवेलेबल होती है या हमने किया होता है। मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज जो होते हैं इसमें हम MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BDS, वेटरनिटी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंडरी, फिजियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी, प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ये जो सब कोर्सेस है ये कोर्सेस हम मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस में जब जाते हैं तब ये कोर्सेस हम कर सकते हैं और इसमें भी हम करियर बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो है हेल्थ केयर में जब आप जाते हैं तो हेल्थ केयर में आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलते हैं या आप कर सकते हैं उसमें, जैसे कि डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, नर्स, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, स्पीच थेरेपिस्ट, ये जो सब है ये पद आप हासिल कर सकते हैं या ये कोर्सेस आप कर सकते हैं हेल्थ केयर में, बराबर। कई सारे ऑप्शंस हैं जो 12 के बाद हमें मिलते हैं, 10 के बाद मिलते हैं, हमें उसका पता होना चाहिए। अभी आपको ये जो कोर्सेस है एक कोर्सेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इसमें जो डिटेल है ये डिटेल यहाँ पे देना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए हम टाइम मिले तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे इस पर। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उसमें से एक करियर गाइडेंस का एक किताब दिया है,
वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी डिटेल दिया गया है। अदर मेडिकल लाइंस कोर्सेज जो होते हैं उसमें नर्सिंग, फार्मेसी, ऑप्टिशियंस, वैक्सीनेटर, डार्क रूम असिस्टेंट्स, रेडियोग्राफर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, ये सब कोर्सेज हम इसमें कर सकते हैं अदर मेडिकल लाइन कोर्सेज में सर। ठीक है। नेक्स्ट, होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में भी आपको कई सारे कोर्स मिलते हैं या कर सकते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशंस। इसमें जो होता है ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट कोर्स करवाते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलती है। मोस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑफर, ये जो इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करते हैं डिप्लोमा के लिए, होटल मैनेजमेंट है इसमें के लिए, और उसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग, कैटरिंग वगैरह जो भी होता है, इसके पद के हिसाब से या जो एरिया होता है काम करने का होटल में, उसके हिसाब से कोर्सेज हमें मिल जाते हैं, उसमें स्पेशलाइज होता है। डिप्लोमा कोर्सेज इन जनरली ऑफ 3 years ड्यूरेशंस। ये जो कोर्स होता है जनरली 2 साल, 3 साल ऐसा होता है, बराबर 4 साल ऐसा होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो मिनिमम आपको 12 पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और उसमें भी क्राइटेरिया ये रहता है कि एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। करियर प्रोफाइल जो होता है बायोलॉजिकल साइंस में, उसमें आप एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड पोल्ट्री सुपरवाइजर, इन्वायरमेंटलिस्ट, फिशरी साइंसेस, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ होता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, मरीन बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हमें उपलब्ध होता है। ये जो सब ऑप्शंस हैं, ये कौन कौन से ऑप्शंस हमें 10वीं और 12वीं के बाद मिलेंगे, ये हम देख रहे हैं। इसमें जो डिटेल होता है, हर एक प्रोफाइल में हमारा जो डिटेल होता है, हम कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया है, इसमें जाके कौन सी जॉब मिल सकती है, ये सब जो है ये सभी एक ही वीडियो में डिस्कस करना एक संभव नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बोलेंगे। आपको अगर प्रोफाइल पढ़ना है या हर एक जो ऑप्शन दिया है उसमें आपका करियर पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उसमें करियर गाइडेंस का जो बुक दिया है उसमें आप पढ़ सकते हैं। आर्किटेक्चर जो होता है, आर्किटेक्चर में हम करियर कैसे करें, तो वन नीड्स टू हैव क्लोज चूजन अ साइंस स्ट्रीम। आपको आर्किटेक्चर में एक बात ध्यान में रखना है, जब आप साइंस लेते हो तभी हम इसमें जा सकते हैं। 12th पास किया है लेकिन वो साइंस में होना चाहिए। वन कैन ऑल्सो परस्यू MR मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर्स आफ्टर कंप्लीटिंग BR। ठीक है, जब हम MR करते हैं, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, BR होना चाहिए, BR कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर्स। ठीक है। Candidates who qualify the degree courses may pursue careers in architectures both as paid employees और as a self-employed professionals। आप पेड एम्प्लॉयज़ भी बन सकते हैं ये कोर्सेज करने के बाद। पेड एम्प्लॉयज़ मतलब आपको हर महीने सैलरी देकर कोई लगा सकता है काम पर, या एज सेल्फ एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल आप सेल्फ एम्प्लॉयज़ भी बन सकते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। होम साइंसेस एंड रिलेटेड कोर्सेज जो होता है, इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियस, होम साइंस में हम कई सारे ऑप्शन से मिलते हैं, इसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशंस, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स, एक्सटेंशंस एंड एजुकेशंस होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट्स, कई सारे ऑप्शन इस तरह आपको मिलते हैं। इसमें भी कई
सब ऑप्शंस होता है, ये भी हमें इसमें स्पेशलाइज बन सकते हैं या स्पेशलाइज कर सकते हैं। एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन में क्या होता है, जो एजुकेशन लाइन में आता है, शिक्षा क्षेत्र में आता है, तो ये इसमें टीचर लाइन आ जाती है। जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज फॉर नर्सरी एंड प्राइमरी टीचर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशंस कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द वेरियस स्टेट्स। जो हर एक राज्य होता है, हर एक राज्य में ये कोर्स चलाया जाता है स्टेट लेवल पर। उसमें 2 साल का ये ड्यूरेशन होता है, 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। इसमें नर्सरी के बच्चों जो है उसमें पढ़ाने के लिए नर्सरी का कोर्स होता है, या तो प्राइमरी टीचर बनना है तो प्राइमरी टीचर के लिए भी एक स्पेशल कोर्स होता है। बाकी जगह पे इसे DTED बोलते हैं, डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, बाकी जगह PTC बोलते हैं। कई सारे स्टेट में अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं या नाम दिए गए होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सेक्शन में जब पढ़ाना है तब आपको ये 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। इसके लिए आपको इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज इन लाइब्रेरी साइंस का भी स्पेशल कोर्स होता है, ये भी हम इसमें कर सकते हैं एजुकेशन शिक्षा में। 3 दिस कोर्सेज आर कंडक्टेड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूट। ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं और इंस्टीट्यूट्स जो संस्था होते हैं, राज्य मान्यता प्राप्त, स्टेट मान्यता प्राप्त, ये भी कराते हैं। इसमें हमें 12 पास होना ज़रूरी है। 12 पास के बाद हम ये कोर्सेज कर सकते हैं। अभी 12 पास के बाद ये 2 साल का कोर्सेज है, और अभी इसमें बदलाव ये किया गया है कि आप जब 12 पास हो जाते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो, तो इसमें आप पास हो जाते हैं, उसके बाद हम एजुकेशन शिक्षा में जा सकते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें 4 साल का अभी B.Ed आया है। इसमें क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन प्लस एक कोर्स आ जाता है, B.Ed आ जाता है डायरेक्टली, बैचलर, बराबर। तो ये बदलाव पर ही हमें ध्यान। उसके बाद देखो हॉस्पिटलिटी जो होता है, उसमें एयर होस्टेस, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म प्रोफेशनल जो होता है, ये सारे कोर्स हम कर सकते हैं। इसमें हम आगे टैलेंट बेस्ड जो करियर होता है उसमें पेट ग्रूमिंग, इसमें क्या होता है, टैलेंट बेस्ड में क्या होता है, आपके पास कौन सा स्किल है इस पर निर्भर करता है कि आप आगे जाकर उसमें कैसे करियर करते हैं, और उसमें ही आपका करियर बनाना है तो ये टैलेंट बेस्ड करियर होगा। पेट ग्रूमिंग, हेयर स्टाइल होता है, एक्टिंग होते हैं, किसी को एक्टिंग अच्छा आता है, हेयर स्टाइल अच्छी आती है, वीडियो जॉकी, स्पोर्ट बेस्ड करियर्स, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप करना पसंद होता है किसी को, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कोरियोग्राफर्स होता है, सिंगर होता है, किसी को गाना पसंद होता है, म्यूजिक, डिस्क जॉकी, एक्सरसाइज, जो ये जो है ये सब टैलेंट बेस्ड करियर है। इसमें आपको जिस करियर में जो स्किल आप हासिल किया है या जो स्किल आपके पास है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि हमारे पास यही होना चाहिए तब जाके हम ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास क्या है ये पहले पहचानो, पहले भी मैंने बोला था, ये आपको पहचानना है, उसके बाद आपको उसमें करियर करना है। आपको जिसमें रुचि है उसमें आप कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन होता है, NDA का एग्ज़ाम होता है, इसमें हमें 12 पास के बाद ये कर सकते हैं। दिस एग्जामिनेशन इज जनरली कंडक्टेड ट्विस्ट ईयर्स एवरी ईयर्स, 2 बार साल में ये एग्ज़ाम ली जाती है, एक मई में और एक नवंबर में, बराबर। कैंडिडेट्स आर टेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटीज। इसमें क्या पूछा जाता है, तो मैथमेटिक्स होता है एंड जनरल एबिलिटी होते हैं, ठीक है। ऑल अनमेरिड मेल कैंडिडेट विथ 12 पास आर एलिजिबल फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसमें अभी 12 पास मेल पर्सन बोला है, लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि NDA में अभी गर्ल्स भी जा सकते हैं, बराबर। वो 12 पास है साइंस में और उसे जाना है NDA में तो जा सकते हैं, बराबर। ये बात भी ध्यान रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बदलाव है। फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोर्सेज एट नेवल एकेडमी द कैंडिडेट शुड बी 12 एग्जामिनेशन पास विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जब हम साइंस लेते हैं और उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट लेते हैं तो हम ये NDA में एडमिशन लेने के लिए पात्र है।
इसमें गर्ल्स बॉय दोनों ही चलेंगे। ऑल दोज हु पास द एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें एसएसबी जो होता है ये सिलेक्शन बोर्ड होता है, और ये इंटरव्यू एंड डिटेल्स ऑफ योर मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है इसमें आपको पास करना होता है, और ये पास होने के बाद आपको इसमें प्रवेश मिलता है एनडीए में। और एनडीए की जो संस्था है ये खड़गवासला पुणे में, महाराष्ट्र में। आफ्टर 3 years एट एनडीए, जब हम 3 years हो जाते हैं एनडीए में, 1 year इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स एकेडमिक जो होता है, द कैंडिडेट्स आर कमीशन्ड इनटू द सर्विस इज एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट्स एंड एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट्स, पायलट ऑफिसर रिस्पेक्टिवली। ये जो होता है इसमें हम जा सकते हैं या कर सकते हैं, बराबर। इस तरह एनडीए का पूरा एग्जामिनेशंस का शेड्यूल होता है। इसमें और आपको डिटेल चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं एनडीए, और गूगल में सर्च करने के बाद आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है। ये मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में अब आते हैं, जैसे कि कॉमर्स वगैरह लाइन में आए तो उसके बाद आप मैनेजर के पोस्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, या 12 पास हुआ है, आपका साइंस हुआ है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। इसमें ब्रांड मैनेजर होता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मार्केट रिसर्च एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक मैनेजर होता है, रिटेल मैनेजर, रूरल मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, टेक्निकल मैनेजर, ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद होता है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लाइन में जब आप जाते हैं तो आपको क्या मिल सकता है या क्या करते हो, तो इसमें होता है सिनेमाटोग्राफर्स, क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, कॉपीराइटर्स, फिल्म एडिटिंग, जर्नलिस्ट, पत्रकार बन सकते हैं, मीडिया प्लानर्स या पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, पब्लिशिंग्स एग्जीक्यूटिव, विजुअलाइजर्स। ये सब कोर्सेज करने के बाद आप इसमें करियर अपना बना सकते हैं, एक जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो भी आप जर्नलिस्ट, कॉपीराइटर्स वगैरह, एडिटर वगैरह बनकर स्वयं का खुद का एक बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग की कई सारे लोगों को इसे पसंद करते हैं। इसमें फैशन मॉडलिंग होता है। फैशन मॉडलिंग में इंक्लूड फैशन शूट्स फॉर मैगजीन, मेल ऑर्डर्स, कैटलॉग्स एंड लाइव शोज फॉर रेप्यूटेड फैशन हाउसेस, एक कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद एडिटोरियल प्रिंट मॉडलिंग होता है। उसमें ये क्या होता है, दिस प्रेफर्स फोटोग्राफी फॉर मैगजीन्स इंक्लूडिंग कवर्स। दिस वर्क ऑफर्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजेस टू फर्स्ट टाइम मॉडल्स। जब भी कोई एडिटोरियल जो पॉइंट होता है, प्रिंट होता है, उसमें फर्स्ट पेज बनाना है, अंदर की जो डिज़ाइन होती है ये डिज़ाइन करना है, तो उसमें एडिटिंग आती है। और ये मॉडलिंग करने के लिए भी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं। कैटलॉग मॉडलिंग होता है, उसमें मॉडल आर हियर टू अपीयर इन अ कैटलॉग टू सेल क्लॉथेस एवरीडे प्रोडक्ट्स। जो कैटलॉग मॉडलिंग होता है उसमें कपड़े की डिज़ाइन वगैरह जो भी होता है, दैनंदिन यूज में जो होता है, जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन जो होता है, ये सब हम कर सकते हैं। कॉमर्शियल प्रिंट मॉडलिंग, मॉडल्स आर फोटोग्राफर टू promoted products on billboards, buses, magazines and न्यूज़पेपर जो होते हैं, उसमें कॉमर्शियल जो पॉइंट होता है, इसमें कम जगह में हम एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें न्यूज़ कैसे दे सकते हैं, या कौन सा फ़ोटो कई साइज़ में हम बिठा सकते हैं, कौन से साइज़ में हम ले सकते हैं, ये सब हम उसमें आता है।
तो ये भी स्पेशलाइज आप कोर्स कर सके स्वयं का खुद का सेल्फ बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। रनवे रैम्प मॉडलिंग होता है, उसमें फॉर ऑल द यूर कैटी टाइप्स यू मस्ट लुक comfortable and make even the dullest outfit look attractive to the audience। ऑडियंस को अट्रैक्टिव करने के लिए हम कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, इसमें मॉडलिंग कर सकते हैं, इसमें भी स्पेशलाइज आपका करियर बन सकता है। ये सब कोर्सेज होने के बाद अगर हमें इसमें सब में नहीं जाना है, हमें लगता है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हम ये भी कर सकते हैं, यूपीएससी कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। स्पेशली क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप होता है एग्जामिनेशंस, उसके लिए होता है 17 से 21 ईयर का ओल्ड होना चाहिए 1 अगस्त तक, बराबर। और ऑल कैंडिडेट्स विद 12 पास और इक्विवेलेंट विद फर्स्ट डिविजन्स एनी सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल। फर्स्ट क्लास में पास होना ज़रूरी है, 12 क्लास या कोई भी उसके समान जो कोर्सेस है वो। कैंडिडेट्स हैविंग सेकंड डिविजन्स विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास होना चाहिए यानी सब्जेक्ट, और उसमें सेकंड क्लास में कितने होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, इसमें पास होना चाहिए। एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर कॉम्पिट, और एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। The examinations is held every year, generally in the months of July, and every candidate is tested in 7 subjects including English, Mathematics, 2 papers, Physics, Chemistry, General Knowledge and Psychological Test। ये सब होता है, उसके बाद हमें उसमें एलिजिबल माना जाता है या पास होते हैं और कई सारे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमें कई सारे ऑप्शन है, एसएससी है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसमें भी हमें 10 और 12 पास के बाद जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब होती है, रेलवे में होती है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, बैंक है और कई सारे ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। उसमें अगर आपके पास कोई स्किल है तो 12 के पास भी होने के बाद भी आपको इसमें जॉब मिल जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की तैयारी हमें करनी है तो इसमें बहुत सारा अच्छा सा ऑप्शंस मिल जाता है, और इसमें कम ईयर में कम मेहनत में हम अच्छे से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत कम इसलिए बोला, कम मेहनत कब होगी, जब आप मन से पढ़ाई करेंगे या मन से कोई भी मेहनत करेंगे तो कम टाइम में आपको ये सब हासिल कर सकते हैं या हो सकता है। इसके बाद हमें कई सारे ऐसे ऑप्शन भी हैं जो 10 और 12 पास के बाद मिलते हैं, जैसे कि ITI है। ITI में भी कई सारे ऑप्शन स्पेशलाइज में, फिटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी है। इसमें एक ट्रेड में कोई भी आप स्पेशलाइज ITI करते हो और उसके बाद कोई भी एक कंपनी में जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, बराबर। अगर इसके बाद भी आप करियर करना चाहते हैं तो ITI के बाद डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा करने के बाद आपको अच्छे से जॉब मिलेगी, जो ITI पर मिलती है उससे अच्छा जॉब आपको डिप्लोमा करने के बाद मिलेगी। तो ITI के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनिमेशंस। आपको अगर अच्छा सा ड्राइंग करना या कलर पेंटिंग करना कोई आपको पसंद है तो एनिमेशन के साथ आप जा सकते हैं। एनिमेशन कोर्स स्पेशल होता है, जब फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं आप, फिल्म में जो पिक्चर बनता है, पिक्चर के पीछे जो पर्दा होता है, जो बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड सभी बैकग्राउंड कोई रियली मैटर नहीं करता है, तो इसमें ये एडिट किया होता है, एनिमेशन लगाए होते हैं। तो ये एनिमेशन में आपको अगर करियर करना है तो इसमें भी बहुत सारा पैसा है और आप वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने स्टेट में भी कर सकते हैं, अपने देश में कर सकते हैं, या विदेश में जाकर भी आप एनिमेशन कोर्स कर सकते हैं और उसमें आपका भविष्य बन सकता है। IIT कोर्स होता है, IIT में 12 पास के बाद आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज में इंटरेस्ट है तो IT क्षेत्र में जा सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए भी एक वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पढ़ लीजिए या वो ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं।
कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं, ये भी 10-12 पास के बाद आप कर सकते हैं और स्वयं का खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जिसमें टाइपिंग होता है, टैली होता है, ग्राफिक डिज़ाइन होता है, वेबसाइट डिज़ाइन होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, फेसबुक एडवर्टाइज एडिटिंग होता है, यूट्यूब होता है, या कई सारे कोर्सेस है इसमें। ये सब आप करेंगे तो आपको कोई ना कोई आपका खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए एक साधन प्राप्त हो सकता है और आपका करियर इसमें भी अच्छा सा बन सकता है। हमने कई सारे ऑप्शंस में यहाँ पे चर्चा की है या डिस्कस किया है। इसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है उसके लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ये लगा है कि अभी हमें CUET एग्ज़ाम लेना चाहिए। ये एग्ज़ाम का मतलब ये है कि आप 12th क्लास में कितने भी नंबर प्राप्त कर ले, इसे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। आपके वैल्यू किस पर निर्भर होगा? ये जो CUET, इसमें जो मार्क्स आप हासिल करेंगे उस पर निर्भर होगा। यानी कि सरल भाषा में ये है, CUET ये एक एग्ज़ाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट इस नाम से जाना जाएगा। और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको CUET एग्ज़ाम देना होगा। और ये एग्ज़ाम लेने का ये जो यूनिवर्सिटी को लगा, क्योंकि कई सारे स्टेट ऐसे हैं कि उसमें 10वीं और 12वीं पास होना बहुत आसान है, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं कि जिसमें 10 और 12 क्लास में अच्छे से नंबर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो बच्चे होशियार हैं उसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसे एडमिशन नहीं मिलता था। इसीलिए अभी ये 12 के मार्क कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा और उसके जगह पर CUET एग्ज़ाम ली जाएगी। ये एग्ज़ाम जो अल्पसंख्यक स्कूलों है जो यूनिवर्सिटी से लागू होती है, इसके लिए भी ये कंपलसरी होगा। और आरक्षण वगैरह जो कई व्यवस्था है, यानी कि कैटेगरी वाइज जो कई आरक्षण मिलता था उसमें कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी हिसाब से आपको आरक्षण भी मिलेगा और उसी हिसाब से एडमिशन भी होगा। परंतु एडमिशन के लिए जो CUET है ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये एग्ज़ाम ली जाएगी, जो आपकी पहले भी कई सारे एग्ज़ाम एक संस्था ले रही है। और ये एग्ज़ाम 2 जुलाई के पहले हफ्ते में ली जाएगी और ऑनलाइन लिया जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको जो पूछा जाएगा, इसमें आपको 12वीं जो है 12वीं का सिलेबस होगा और 12वीं के सिलेबस पर आधार पर ही आपको इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें जनरली कोई सब्जेक्ट होगा ऐड या सिलेबस में कोई डिफरेंस होगा तो आपको उसके साइट जो है CUET ऐसे आप सर्च करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी जो जुलाई में ली जाएगी। और अभी जो आएगा जुलाई उसमें ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 13 भाषा में ली जाएगी और 3 हिस्से में इसे लिया जाएगा। 3 हिस्से मतलब इसमें कौन कौन से हिस्से होंगे? तो पहला हिस्सा होगा जो छात्रों के पसंदीदा भाषा जो होती है उस पर आधारित होगा और ये सभी को अनिवार्य होगा। ठीक है। किसी एक विषय, दूसरा हिस्सा जो होगा किसी एक विषय में योग्यता का आकलन होगा, जो एक स्पेशल सब्जेक्ट में आप प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें एक स्पेशल विषय आपको लेना होगा और उसके आधार पर दूसरे भाग में आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा भाग ये होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, बुनियादी गणित जैसे जो विषय है ये विषय उसमें होगा। ये जो विषय है आपको छात्रों को पसंदीदा भाषा आधारित जो है उसमें आपको सब्जेक्ट चयनित करना होगा
और इसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम देनी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ली जाएगी और उसके साथ 13 भाषा का समावेश इसमें है। ये भी मैंने पहले बोला, 13 भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं हर स्टेट में ऑनलाइन, बराबर। ये एग्ज़ाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सभी बच्चों को एक समान अधिकार प्राप्त होगा और एक समान जो मेरिट में आएगा उसे ही एडमिशन मिलेगा। इसमें कोई इशू नहीं आएगा कि होशियार बच्चे पीछे रह जाते थे, ये भी इशू अभी टल जाएगा और इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये आया है। ये बदलाव महत्वपूर्ण ध्यान में रखें। हम 4 Ps ध्यान में रखना है जो हमारे करियर से जुड़ा है। यू विल सर्वाइव ओनली इफ यू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। आपके जो सपने हैं, ये सपने पर आपको भरोसा रखना है और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, रिमेंबर द 4 Ps। 4 Ps मतलब ये होता है पर्पस, पैशंस, पॉसिबिलिटीज एंड पावर्स। आपका उद्देश्य, आपकी रुचि, स्वारस्यता, पॉसिबिलिटी, शक्यता और पावर्स, आपकी ताकत क्या है, इस पर आधारित आपका ड्रीम्स सक्सेसफुल होने वाला है। इसीलिए ये 4 Ps ध्यान में रखकर ही आपको अपना कार्य करना है। हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड अ ड्रीम विल फॉलो ड्रीम दिस ड्रीम with passions in your heart and possibilities will open for you. Choose today to start believing in the magical powers of wishing, hoping and dreaming. आपको आपके अंदर जो एक मैजिक पावर है, हम ये कर सकते हैं और उसी विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारा करियर बन सकता है और हम हर एक सपना साकार कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कई सारे ऑप्शंस या कई सारा ज्ञान दिया गया है और ये मार्गदर्शन जो है यह आपको, मुझे लगता है कि आपको सही में फ़ायदेमंद होगा। आपने इस वीडियो में 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आपने जानकारी ली। इसमें कई सारे नए बदलाव आए हैं, ये बदलाव भी हमें देखने के लिए मिला और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपके जो क्वेश्चंस है या आप पूछना चाहते हैं वीडियो के बारे में, आपको कुछ बोलना हो तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। या वीडियो आपको पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि नया कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया